Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our 9th chapter. The name of chapter the clothes we wear. तो students इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे कि जो कपड़े हम पहनते हैं clothes उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो clothes हैं कपड़े हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही importance रखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमें इमेजेस बनी हुई हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, टिक द पिक्चर विच यू वुड लाइक टू वियर इन समर सीज़न. तो आपको इन सभी जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप कौन से क्लॉथ्स को इन समर के सीज़न में, गर्मियों के मौसम में पहनना पसंद करेंगे, तो उस पर आपको टिक करना है. तो शर्ट पैंट इस पर तो आप टिक कर सकते हैं, बट जो कोट है तो वो हम समर के सीज़न में नहीं पहनते हैं. और इस जो शर्ट स्कर्ट है, साड़ीज़ ब्लाउज़ एंड जो लास्ट पिक्चर बनी हुई है गमछा, तो हम समर के जो सीज़न होता है उसमें वो यूज़ नहीं करते हैं. तो आपको ये टिक कर लेने हैं. नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इंडिया इज़ आ वास्ट कंट्री. तो इंडिया हमारी बहुत ही बड़ी वास्ट कंट्री है, बहुत ज़्यादा स्टेट हैं, इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं और वहाँ पर सभी लोग अलग अलग प्रकार के कल्चर, उनके सभी के चेंज हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो सभी क्या अपने जो कपड़े हैं वो पहनते हैं, क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. इट हैज़ वेरी कोल्ड एज वेल एज़ वेरी हॉट रीजन्स. तो यहाँ पर कैसे बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन्स भी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा गर्म स्थान भी मिलेंगे. इट हैज़ वेरी वेट एज़ वेल एज़ ड्राई सीज़न. तो यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वेटनेस रहती है, और बहुत सारे जो स्टेट हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जैसे कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, वो हमेशा ड्राई रहता है, सूखा रहता है. क्लाइमेट आफ्टर आवर डे टू डे लाइफ. तो जो क्लाइमेट है वो हमारे रोज़ाना के जो जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है. व्हेन इट इज़ मिल्ड द नेक्ड बॉडी केयर वियर इट. तो इसके कारण हम जो क्लाइमेट है उसकी वजह से हमें अपनी बॉडी केयर भी करनी पड़ती है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वियर एक्सट्रीम वीदर. तो जो अलग अलग प्रकार के एक्सट्रीम वीदर्स होते हैं उनमें हम एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं. वी नीड टू कवर द बॉडी विथ समथिंग अगेंस्ट इट. तो हम अपनी बॉडी पर कुछ भी पहनते हैं क्योंकि हम इन सभी जो वेदर है, मौसम है, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को सुरक्षित रख सकें, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं. सो वी वियर क्लॉथ्स, इसलिए हम क्लॉथ्स पहनते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. तो क्लॉथ्स हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट यानी गर्मी से, कोल्ड यानी ठंड से, एंड रेन और बारिश से हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट. और साथ ही साथ जो डस्ट है, धूल है, और जो इंसेक्ट होते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, उनसे भी हमारी सुरक्षा करते हैं. दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, पॉलिएस्टर्स. तो ये जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा. तो इन सभी चीज़ों से ये बने होते हैं, फोलाइट्स एट्सेट्रा. तो ये आपको याद रखना है कि किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं हमारे क्लॉथ्स, फोलाइट्स, कॉटन और वूल एंड सिल्क. वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन्स. तो हम क्लॉथ्स को किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, जैसा हमारा मौसम होता है वैसे ही हम कपड़े पहनते हैं. इन हॉट प्लेस पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन. तो जो कैसा हॉट प्लेस हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, तो वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, जो कॉटन के बने हुए होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, और बहुत ही जो हल्के होते हैं वो कपड़े वहाँ पर पहने जाते हैं. इन हिली एंड कोल्ड रीजन्स
पीपल वियर वुलन क्लॉथ्स। तो जो हिली यानी पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, सर्दी होती है, तो वहाँ पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं? वुलन मीन्स ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप देयर बॉडी वार्म। और उन जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो उनकी बॉडी को कैसा रखते हैं? गर्म रखते हैं। वो जैसे कि वो ठंडे स्थान पर भी कैसी रहे, उनकी बॉडी गर्म रहे। नेक्स्ट है क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग। तो जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें कैसे दिखाई, उनसे अगर हम बियर नहीं करेंगे क्लॉथ्स तो हम बहुत ही अच्छे नहीं दिखेंगे, और जैसे ही हम क्लॉथ्स पहनते हैं तो हम बहुत ही कैसे लुक करते हैं? स्मार्ट, अट्रैक्टिव और प्लीजिंग। तो हम बहुत ही अच्छे दिखने लगते हैं, इसलिए सभी लोग जो है क्लॉथ्स पहनते हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो सभी जो लोग हैं वो डिफरेंट सीजन्स में जो अलग अलग मौसम बदलते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्लॉथ्स भी बदलते रहते हैं। इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। तो समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं? कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। दे आर लाइट एंड ऑलो द बॉडी हीट टू एस्केप। तो ये कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, और अपनी जो बॉडी होती है उससे जो हीट निकलती है उसको क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल देते हैं, एस्केप कर लेते हैं। Such kinds of clothes absorb the sweat and make the people feel comfortable। तो इनसे जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनसे हम कैसे फील करते हैं? कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ही सहज फील करते हैं। कंफर्टेबल मीन्स सहज फील करना। ओके, तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज है इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड। तो विंटर जो सीज़न होता है वहाँ उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पीपल वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ वूल। तो सभी लोग किससे बने हुए कपड़े पहनते हैं? वूल से, ऊन से बने हुए। एंड फर लगी हुई रहती है, और लेदर, तो चमड़े के कपड़े, फर लगे हुए और वुलन क्लॉथ्स हम ठंडों में पहनते हैं। Such types of cloths do not allow body heat to pass out। तो ये जो कपड़े होते हैं वुलन, फर एंड लेदर के, उनसे हमारे जो बॉडी से हीट निकलती है वो पास नहीं हो पाती है, पास आउट नहीं हो पाती है, मीन्स बाहर नहीं जा पाती है, जिससे हमारी बॉडी कैसी रहती है? वार्म रहती है, गर्म रहती है। सच काइंड ऑफ क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म। और इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो कैसी रहती है? वार्म रहती है, गर्म बनी रहती है। ड्यूरिंग द मानसून सीज़न पीपल वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। तो जब मानसूनी सीज़न रहता है, बारिश का मौसम रहता है, तो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। दे वियर रेन कोट्स एंड यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। तो जब भी बारिश होती है तो हम सभी क्या यूज़ करते हैं? जो अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, और रेन कोट्स होते हैं, वो सभी हम वियर करते हैं, जिससे कि हम भीगे नहीं। बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेला के यूज़ करते हैं। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला आर मेड अप ऑफ सच मटेरियल्स दैट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो ऐसे मटेरियल से बने हुए होते हैं जो हमारे रेनकोट होते हैं, और अम्ब्रेला होता है वो कैसे मटेरियल से बना होता है? जिससे कि जो वाटर है, पानी है, वो पास आउट नहीं होता है, वो उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इस वजह से हम उनसे भीगते नहीं हैं। इन कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई, चेन्नई एंड जो मुंबई, चेन्नई है वो कैसे एरिया है? कोस्टल एरिया है, मीन्स वहाँ पर जो समुद्र है, समुद्री क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया कहते हैं। द वेदर रीमिंग द सेम थ्रो आउट द ईयर। तो उन सभी रीजन्स में जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हमेशा जो हमारे 12 मंथ रहते हैं वो उस समय में ऑल टाइम में, पूरे ईयर में कैसा मौसम रहता है? एक जैसा, एक समान मौसम रहता है। इट इज़
नाइदर टू कोल्ड नोर टू हॉट, वहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो पीपल वियर सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स थ्रू आउट द ईयर, तो वो सारे वर्ष भर कैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। वो रेन कोट या फिर वुलन कपड़े या फिर कॉटन क्लॉथ्स चेंज नहीं करते हैं, वो सारे जो ईयर रहता है उस सारे समय के लिए एक जैसे कपड़े पहनते हैं। दे प्रेफर टू वियर ब्राइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स, तो वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ब्राइट कलर्ड, जिनका कलर कैसा हो, ब्राइट हो, और कॉटन क्लॉथ्स को वो वियर करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ मेन, तो जो मेन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके लिए पॉपुलर ड्रेसेस हैं। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती हैं, तो उसमें कुछ पॉपुलर ड्रेसेस हमें यहाँ पर दी हुई हैं। Men wear different types of clothes depending upon the place where they live, तो जैसे जैसे स्थान पर जहाँ जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्लॉथ्स को बदलते हैं। जो लोग जहाँ पर रहते हैं उसी प्लेस के अकॉर्डिंग वो क्लॉथ्स पहनते हैं। इन सिटीज़ एंड टाउन्स मोस्ट ऑफ द मैन वियर शर्ट एंड ट्राउज़र्स, तो जो टाउन्स और सिटीज़ के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, मोस्टली शर्ट एंड ट्राउज़र पहनते हैं। इन गुजरात, तो गुजरात के मैन क्या पहनते हैं, जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं, इन गुजरात मैन बियर कुर्ता पजामा, तो वहाँ पर कुर्ता पजामा पहना जाता है। इन राजस्थान मैन जनरली वियर अंगरखा और अचकन विथ चूड़ीदार कुर्ता, तो वो क्या पहनते हैं, अचकन विथ चूड़ीदार कुर्ता, तो उनका जो अंगरखा होता है, एक टॉवल रहती है उसे अंगरखा बोलते हैं, जैसे अचकन भी कहते हैं, विथ चूड़ीदार कुर्ता, तो ये उसकी राजस्थान की ड्रेस होती है मैन के लिए, जो मेल होते हैं उनके लिए। इन पंजाब मैन वियर कुर्ता विथ लुंगी, तो पंजाब के लोग क्या पहनते हैं, कुर्ता के साथ लुंगी पहनते हैं। इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया मैन वियर धोती विथ शर्ट और कुर्ता, तो साउथर्न इंडिया में क्या पहनते हैं, धोती और जो कुर्ता या शर्ट वो उसके साथ पहनते हैं। इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के लोग क्या पहनते हैं, मैन बियर लुंगी वेस्टी, लुंगी को वेस्टी भी कहते हैं, एंड शर्ट, तो वो वेस्टी और शर्ट वहाँ पर वियर करते हैं, लुंगी पहनते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर दी हुई है। बंगाली जो ड्रेस है वो बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा कश्मीरी ड्रेस है, और उसके बाद राजस्थानी ड्रेस है, गुजराती है, मराठी है और पंजाबी है, तो आप इसमें डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस को आपको देखने को मिलेंगी। आप सभी ये पहचान सकते हैं कि कौन से प्लेस के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसा ड्रेसअप रहता है उनका। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ वुमेन, तो जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, वो कौन से कपड़े पहनती हैं हमारे इंडिया में, वो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। द मोस्ट पॉपुलर इंडियन ड्रेसेस फॉर वुमेन इज़ आ साड़ी विच इज़ worn in different style in different states, तो मोस्टली पूरे ऑल ऑफ इंडिया में जो बियर किया जाता है, कपड़े पहने जाते हैं वुमेंस के द्वारा, वो क्या होती है, साड़ी होती है, उसी को वो डिफरेंट स्टाइल में पहनती हैं। द लेंथ ऑफ साड़ी इज़ ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो उसकी जो साड़ी होती है उसकी कितनी लार्ज लेंथ है, कितनी वो बड़ी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस स्टेट की, जो राज्य है, स्टेट है, उसकी साड़ी कितनी उसकी साइज़ है, वो बड़ा है या छोटा है। वुमेन इन नॉर्थर्न इंडिया बियर साड़ी ऑफ 5.50 मीटर, तो जो नॉर्थर्न इंडिया है वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, वो कितनी लंबी साड़ी पहनती हैं, 5.50 मीटर। वाइल द वुमेन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र वियर द
साड़ी ऑफ 90 मीटर लेंथ। तो 90 मीटर लेंथ की साड़ीज़ कहाँ पर पहनी जाती हैं? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। We can identify the name of the state of which a woman belongs with the help of her स्टाइल ऑफ बियरिंग साड़ी। तो जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, वो जैसी स्टाइल में अपनी साड़ी को पहन के रखती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो किस स्टॉन्ग से किस स्टाइल से वो उन्होंने बियर कर रखी है उनकी साड़ी, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। इन राजस्थान वुमेन बियर लहंगा चोली विथ चुनरी। तो जो राजस्थानी ड्रेस होती है लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, वो कौन सी होती है? लहंगा चोली विथ चुनरी। नेक्स्ट है द लेडीज़ ऑफ पंजाब लाइक टू बियर सलवार कमीज़ और सलवार कुर्ता विद दुपट्टा। तो पंजाब की लेडीज़ जो वुमेन होती हैं वो क्या पहनती हैं? सलवार कुर्ता, सलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ वो ये पहनती हैं। इन हरियाणा वुमेन वियर घाघरा कुर्ता विथ ओढ़नी। तो ओढ़नी के साथ जो हरियाणा की लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, वो क्या पहनती हैं? घाघरा कुर्ता। द लॉन्ग स्कर्ट worn by women in सिक्किम इज़ कॉल्ड बाकू। तो बाकू जो ड्रेस है वो कैसी होती है? बहुत ही लॉन्ग स्कर्ट होता है और जो कि सिक्किम की जो वुमेन्स होती हैं वो पहनती हैं। सिक्किम की वुमेन्स क्या पहनती हैं? लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं, जिसको बाकू कहा जाता है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। Beside this traditional dress in cities, men and women wear modern dress also। तो अभी जो मॉडर्न डेज़ में सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपको देखने को मिलेंगी वुमेन्स, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मैन बियर शर्ट जीन्स टी शर्ट वाइल वुमेन वियर शर्ट जीन्स टॉप टी शर्ट एट्सेट्रा। तो जो जीन्स शर्ट होते हैं, टॉप, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन हैज़ ब्रॉट ग्रेट चेंज इन द ड्रेसेस ऑफ पीपल। तो एजुकेशन जो हमारी शिक्षा है उसके विस्तार से, उसके बढ़ाव से जैसे जैसे पॉपुलेशन एजुकेटेड होती जा रही है वैसे वैसे उनकी ड्रेसेस चेंज होती जा रही हैं। नाउ मोस्ट एजुकेटेड इंडियंस वियर वेस्टर्न ड्रेसेस। तो जो भी एजुकेटेड मोस्टली हमारे जो इंडिया के पीपल हैं वो क्या पहनते हैं? वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। यंग बॉयज़ इन इंडिया वियर टी शर्ट जीन्स शॉर्ट्स एंड शॉर्ट्स पैंट्स। तो जो यंग बॉय होते हैं वो क्या पहनना पसंद करते हैं? जीन्स टी शर्ट शॉर्ट्स एंड शॉर्ट्स पैंट। तो ये सभी पहनना वो पसंद करते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस। तो सभी लड़के लड़कियां जो भी हैं उनको कैसे कपड़े पसंद होते हैं? कलरफुल कपड़े पसंद होते हैं। आप सभी को भी बहुत कलरफुल अच्छे अच्छे कपड़े पसंद होंगे। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डेकोरेटिव क्लॉथ्स। तो कुछ जो डेकोरेटिव क्लॉथ्स होते हैं वो फेस्टिवल्स पर और जो स्टेट होती हैं उनके डांस वगैरह होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलते हैं। एवरी स्पेशल ओकेशंस हैज़ आ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस। तो हर स्पेशल त्यौहार पर, हर ख़ास त्यौहार पर अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस पहने जाते हैं। पीपल वियर फ्रॉम ड्रेस टू गो टू द फेयर एंड फेस्टिवल्स। जब भी लोग कभी किसी फेस्टिवल में या कहीं फंक्शन में जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं? बहुत ही सजे धजे जो हैवी क्लॉथ्स होते हैं वो बियर करते हैं। दे ऑल्सो ड्रेस अप फॉर्मली टू अटेंड सम स्पेशल ओकेशंस लाइक वेडिंग्स। तो शादियों में, पार्टीज़, पिकनिक
एटसेट्रा। तो पिकनिक पार्टी और जो वेडिंग्स होती हैं, शादियां होती हैं, उसमें हमें देखने को मिलती हैं। सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर नो एज डेकोरेटिव क्लॉथ्स। तो बहुत ही डेकोरेटिव क्लॉथ्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही हैवी ड्रेसेस होती हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर बनी हुई दी है। डेकोरेटिव क्लॉथ्स आर मेड फॉर द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम। तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो कैसी बहुत ही ज़्यादा सजी हुई ड्रेस पहने रहते हैं, बहुत ज़्यादा कैसी रहती है, डेकोरेटिव रहती है, डेकोरेटेड रहती है। नेक्स्ट है हेड ड्रेसेस। तो हमारे जो सर है उस पर हम कैप लगा के रखते हैं, तो हेड ड्रेसेस होती हैं। आप सभी ने देख रखा होगा, जैसा कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है। पंजाब में पगड़ी पहनी जाती है और अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्रकार की जो हेड ड्रेसेस होती हैं वो बियर की जाती हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैन बियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स ऑन देयर हेड्स। तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्रकार की क्या पहनी जाती हैं, हेड्स पहनी जाती हैं। हमारे जो स्टेट है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो हेड होती हैं, कैप होती हैं, वो बियर की जाती हैं। द स्टाइल ऑफ बियरिंग टर्बन्स वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो जो टर्बन्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो अलग अलग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें जो हेड ड्रेस होती है वो देखने को मिलती है। The women who wear saris cover their head with its पल्लू। तो वुमेंस, उसकी जो वो महिलाएं होती हैं, वुमेंस होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी साड़ी के जो पल्लू होता है उससे अपने सर को ढक लेती हैं। ओढ़नी एंड दुपट्टा आर ऑल्सो यूज्ड वाई वुमेन टू कवर देयर हेड। तो उनके हेड को कवर करने के लिए वो दुपट्टा और जो ओढ़नी होती है उसका यूज़ करती हैं, प्रयोग करती हैं। अ कश्मीरी वुमेन कवर हर हेड विथ आ स्कार्फ। तो जो कश्मीरी वुमेन होती हैं वो अपने हेड को किससे ढकती हैं, एक स्कार्फ से ढकती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है। तो आपको इनको नेम भी बताना है, किस ड्रेस को क्या कहते हैं। फर्स्ट जो हमारी है राजस्थानी है, नौवाड़ी साड़ी है, नेक्स्ट जो है कश्मीरी ड्रेस है, और लहंगा चुनरी है, और सलवार सूट। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, आइडेंटिफाई कर देंगे आप सभी जो पिक्चर हैं उनको। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म्स से आप सभी परिचित होंगे कि यूनिफॉर्म क्या होती हैं। यहाँ पर हमें दिया है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। पीपल डूइंग स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल क्लॉथ्स। तो जो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी जो स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं उन्हें हम क्या किस रूप में जानते हैं, यूनिफॉर्म के रूप में उन्हें यूनिफॉर्म कहा जाता है। दिस स्पेशल क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। देयर आर डिफरेंट यूनिफॉर्म फॉर डिफरेंट जॉब्स। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए अलग अलग डिफरेंट जो ड्रेसेस हैं वो देखने को मिलेंगी, यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है वो नर्स की है, सेकंड डॉक्टर की है, एडवोकेट की है, पुलिसमैन की है, एंड चिल्ड्रन वियर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल। तो आप सभी भी स्कूल ड्रेस पहनते हैं, तो ये भी आपकी यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म गिव्स आ डिफाइंड आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन विथ आ स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशंस। तो ये आपको आइडेंटिफाई करती है, जो भी आपने पहन रखा है, जैसी ड्रेस पहन रखी है वो आपकी ऑक्यूपेशन को बताती हैं कि आप क्या करते हैं। तो जिस कार्य के अकॉर्डिंग हम जो ड्रेस पहनते हैं वो हमें आइडेंटिफाई कर देती हैं हमारी ड्रेसेस। हेयर आर सम क्लॉथ्स विच आर वॉर्न जनरली। तो ये सभी हम पहनते हैं, जनरली आपको देखने को मिलती हैं। ये हमारा चैप्टर बहुत आप सभी ने इसको चैप्टर को इतना कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।